हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इफेक्ट यूनिट्स विद प्रीति मैम में। तो बहुत से बच्चों का एडवाइस था कि मैम मानचित्र के बारे में समझाइए। तो आज हम लोग भारत के मानचित्र पढ़ेंगे और उसके साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग भारत के मानचित्र पे ध्यान देते हैं। तो देखिए, जो हमारा भारत का मानचित्र है उसके सबसे ऊपर जो है वो उत्तर है, इसके नीचे जो है वो दक्षिण है और इधर जो है हमारा पश्चिम और इधर क्या है, पूर्व। ठीक है, यानी उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। तो हम लोग भारत का अक्षांशीय विस्तार के बारे में सबसे पहले जानेंगे। भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो हमारा जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 7 मिनट तक है। ठीक है, यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 7 मिनट तक है। और भारत का देशांतरीय विस्तार जो देखेंगे, भारत का देशांतरीय विस्तार वो हमारा है 68 डिग्री 6 मिनट से 98 डिग्री 25 मिनट उत्तरीय देशांतर या पूर्वी देशांतर इसको हम लोग बोल सकते हैं। यानी भारत का देशांतरीय विस्तार जो है वो 68 डिग्री 6 मिनट से 98 डिग्री 25 मिनट तक है। ठीक है, इसको हम लोग 7 भी मान लेते हैं कभी कभी। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे जो भारत का उत्तरीय बिंदु है। उत्तरीय बिंदु के बारे में जानने से पहले हम लोग उत्तर से दक्षिण का लंबाई के बारे में या दूरी के बारे में चर्चा करेंगे, फिर पश्चिम से पूरब की दूरी कितना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो हमारा उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो है हमारा 3214 किलोमीटर। यानी उत्तर से दक्षिण की लंबाई, हमारा जो पॉइंट है उत्तर से दक्षिण की लंबाई वो है हमारा 3214 किलोमीटर। ठीक है, और पश्चिम से जो पूरब की लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पश्चिम से पूर्व की लंबाई वो है हमारा 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा कुछ पॉइंट्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत का क्या है और पश्चिम से पूरब की लंबाई भारत का कितना है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे जो भारत का उत्तर है इसको हम लोग उत्तरीय बिंदु, यानी भारत के उत्तरीय बिंदु को इंदिरा कॉल कहते हैं। ठीक है, यानी भारत के उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल और भारत के दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट या पार्सन या पिगमलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी भारत के उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल और भारत के दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट, पार्सन या पिगमलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। भारत का जो हमारा पूर्वी बिंदु है, यानी पूर्वी बिंदु को कीवथु के नाम से जानते हैं। कीवथु ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और भारत का जो पश्चिमी बिंदु है इसको हम लोग पश्चिमी बिंदु को गौहर मोती के नाम से जानते हैं या फिर इसको गौहर माता भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा गुजरात में पड़ता है। ठीक है, और जो मुख्य भूमि है उसको हम लोग
यानी भारत का मुख्य भूमि को कन्याकुमारी कहते हैं, कन्याकुमारी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग भारत के सीमा के बारे में हम लोग बात करेंगे, कौन कौन से राज्य भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीमा के बारे में जानेंगे कि सीमा कितने प्रकार का होता है और उसकी लंबाई कितना किलोमीटर है। तो आइए हम लोग भारत के सीमा के बारे में अध्ययन करते हैं। आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। तो सीमा के बारे में हम लोग जानेंगे, सीमा भारत के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। तो सीमा जो है इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा, और दूसरा जो है हमारा तटीय सीमा है, तटीय सीमा। स्थलीय सीमा का मतलब होता है जो देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, और तटीय सीमा का मतलब होता है जो समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। तो तटीय सीमा को भी दो भागों में हम लोग बांटते हैं। पहला है मुख्य भूमि, मुख्य भूमि तट सीमा, और दूसरा है हमारा द्वीपीय तट सीमा। ठीक है, यानी स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। तटीय सीमा को दो भागों में बांटते हैं, मुख्य भूमि तट सीमा और द्वीपीय तट सीमा। स्थलीय सीमा ये हमारे देशों के साथ लगती है, देशों के साथ लगती है, और तटीय सीमा ये समुद्र के साथ लगती है, समुद्र के साथ लगती है। अब हम इसके लंबाई के बारे में जानेंगे। तो जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई है 15,200, स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जबकि तटीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है, और मुख्य भूमि जो है उसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर, जबकि द्वीपीय तट सीमा की लंबाई है 1416.6 किलोमीटर। क्योंकि इसकी लंबाई के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है, तटीय सीमा की लंबाई कितना है, मुख्य भूमि तट सीमा की लंबाई कितना है, और द्वीपीय तट सीमा की लंबाई कितना है। ठीक है, अब हम सबसे ज्यादा एग्जाम में जो क्वेश्चन उठाता है वो उठाता है तटीय सीमा से। ठीक है, यानी तटीय सीमा के साथ कौन कौन से राज्य मतलब लगते हैं। तो आइए हम लोग तटीय सीमा के बारे में जानते हैं। तटीय सीमा, तटीय सीमा के साथ 9 राज्य अपना सीमा साझा करते हैं, 9 राज्य सीमा साझा करते हैं। ठीक है, उसमें से 9 राज्य में कुछ पश्चिमी तट पे है और कुछ पूर्वी तट पे है। ठीक है, यानी पश्चिमी तट पे 5 राज्य हैं जो समुद्र के साथ अपना सीमा साझा करते हैं, और पूर्वी तट पे 4 राज्य हैं जो समुद्र के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। तो आइए हम लोग इधर पश्चिमी तट और इधर हम लोग पूर्वी तट, यानी इधर हमारा पश्चिमी तट और मानचित्र में इधर हो जाता है पूर्वी तट जो समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। तो पश्चिमी तट पर जो पहला राज्य है वो है हमारा गुजरात। ठीक है, यानी हमारा गुजरात, उसके बाद से महाराष्ट्र, उसके बाद से गोवा, उसके बाद से कर्नाटका और फिर केरल। ठीक है, यानी ये पश्चिमी तट के राज्य हैं जो समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। गुजरात, दूसरा हो गया महाराष्ट्र, तीसरा हमारा हो जाएगा गोवा, और चौथा जो हमारा हो जाएगा वो है कर्नाटक, और पांचवा जो है वो है केरल। ठीक है, और पूर्वी तट के साथ जो सीमा साझा करते हैं वो 4 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, यानी पूर्वी तट पे 9 नंबर पे हमारा आता है पश्चिम बंगाल, 8 नंबर पे आता है उड़ीसा, 7 नंबर पे हमारा आता है आंध्र
आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और 6 नंबर पे आता है तमिलनाडु। ये सब हमारे समुद्र के साथ 9 ही राज्य है जो समुद्र के साथ सीमा साझा करता है। इसमें से कुछ बंगाल की खाड़ी में और कुछ अरब की खाड़ी में जाकर क्या होते हैं, मिल जाते हैं। अब यहाँ से एक पॉइंट बनता है भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला, सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य। तो सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य हमारा गुजरात है, जबकि सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य हमारा गोवा है। सबसे कम या न्यूनतम सीमा साझा करने वाला राज्य गोवा है। ठीक है, अब हम लोग इसके पश्चिमी तट और पूर्वी तट के बारे में जानेंगे। तो हम लोग अब पश्चिमी तट के विस्तार के बारे में जानेंगे कि पश्चिमी तट का विस्तार कैसे हुआ है। उसके विस्तार के बारे में जानने से पहले हम लोग प्रादेशिक सीमा, संलग्न क्षेत्र, अन्य क्षेत्र और उत्तरी सरकार के बारे में हम लोग पहले जानेंगे। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, जो पहला पॉइंट है समुद्र तट से, यानी ये हमारा समुद्र का तट है। यहाँ से समुद्र के तट से 12 समुद्री मील के दूरी को प्रादेशिक सीमा कहते हैं। इससे संसाधन हमारा इससे संसाधन करने का पूर्ण अधिकार है, यानी संसाधन इसी माध्यम से होता है। ठीक है, यानी इसी तट के माध्यम से संसाधन होता है। ठीक है, और 1 समुद्री मील बराबर होता है 1 समुद्री मील बराबर होता है 1.8 मील। 1 समुद्री मील बराबर होता है 1.8 मील और 12 समुद्री मील के दूरी को प्रादेशिक सीमा कहते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है 24 समुद्री मील की दूरी को संलग्न क्षेत्र कहते हैं। इससे हमारा वित्तीय और राजकोषीय अधिकार प्राप्त है। ठीक है, यानी ये 24 समुद्री मील की दूरी है। अब फिर है तट से 200 समुद्री मील की दूरी को अनन्य क्षेत्र कहते हैं। इसमें क्या होता है, संसाधन जो होता है उसका दोहन होता है, यानी संसाधन का दोहन होता है क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक जो हमारा तट से 200 समुद्री मील की जो दूरी है, 200 समुद्री मील की दूरी है, इसमें जो संसाधन प्राप्त होता है उसका लोग दोहन करते हैं, यानी दूसरे राज्य वाले दोहन करते हैं। वो सब सोचते हैं कि हमारा अधिकार हो और दूसरा राज्य सोचता है कि हमारा अधिकार हो, यानी कोई इस पे अपना अधिकार नहीं करा पाता है, जबकि संसाधन का ये लोग क्या करते हैं, दोहन करते हैं। और नेक्स्ट जो पॉइंट है 200 से अधिक समुद्री मील की दूरी को उच्च सागर कहते हैं। और वैज्ञानिक जो अनुसंधान जो होता है वो हमारा अन्य क्षेत्र से ही होता है। ठीक है, अब हम लोग अध्ययन करेंगे तटीय सीमा का
तटीय सीमा का जो विस्तार है उसको 4 भागों में बांटा गया है। तटीय सीमा का जो विस्तार है उसको 4 भागों में बांटा गया है। जो पहला है वो है हमारा गुजरात का तटीय प्रदेश, जिसको हम लोग काकर पार तट बोलते हैं। गुजरात का तटीय प्रदेश जिसको हम लोग काकर पार तट बोलते हैं, और ये भारत का सबसे बड़ा तट है। और ये इसमें पॉइंट है, यह भारत का सबसे बड़ा तट है। ठीक है, यानी गुजरात का तटीय प्रदेश जिसको हम लोग काकर पार तट बोलते हैं, और ये भारत का सबसे बड़ा क्या है, तट है। अब जो हमारा दूसरा जो हमारा है वो है दमन दीव से लगाकर गोवा तक का तट जिसको हम लोग कोकर तट बोलते हैं। कोकर का तट बोलते हैं। इसे हम लोग महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश भी बोलते हैं। इसका एक और पॉइंट है, महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश बोलते हैं कोकर तट को। ठीक है, यहीं पे हमारा सर्वाधिक उत्पादन यानी सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन बॉम्बे हाई से होता है, और यहीं पे एक आधुनिक बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है। ठीक है, यानी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पूछता है क्वेश्चन में कहाँ स्थित है, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हमारा कोकर तट पे ही स्थित है। ठीक है, इसका जो तीसरा है पूर्वी का विस्तार, वो है हमारा गोवा से लगाकर बंगलुरु तक का तट। ठीक है, बंगलुरु तक का तट जिसे हम लोग कन्नड़ तट बोलते हैं। कन्नड़ का तट बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग कन्नड़ का तट बोलते हैं, और इसे कभी कभी हम लोग इसे कर्नाटक का तटीय प्रदेश भी बोलते हैं। इसे कर्नाटक का तटीय प्रदेश भी बोलते हैं। यहाँ से सर्वाधिक लोहा का हम लोग उत्पादन करते हैं। ठीक है, और चौथा नंबर जो है हमारा केरल का तटीय प्रदेश जिसको हम लोग मालाबार का तट बोलते हैं। केरल का तटीय प्रदेश जिसको हम लोग मालाबार तट बोलते हैं। मालाबार तट पे ही सर्वाधिक सबसे पहले जो मानसून आती है वो हमारा मालाबार तट पे आती है। इसमें पॉइंट है, सबसे पहले मानसून मालाबार तट पर ही आता है, और मालाबार तट पे ही लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, जिसका हम लोग नारियल का खेती लेटेराइट मिट्टी में ही सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, यहीं पे आणविक खनिज भी पाया जाता है। ठीक है, और जो हमारा पश्चिमी तट का जो विस्तार है, पश्चिमी तट का विस्तार इसको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पश्चिमी तट के विस्तार को पश्चिमी तट का जो विस्तार है उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है तमिलनाडु का तट प्रदेश जिसको हम लोग कोरोमंडल बोलते हैं। और दूसरा जो हमारा है वो है हमारा विशाखापट्टनम से उड़ीसा तक का तट जिसको हम लोग
उत्तरी सरकार बोलते हैं, उत्तरी सरकार बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारा मानचित्र के बारे में था। अब अगले वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे 10 डिग्री, 9 डिग्री और 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करती है, यानी हम लोग चैनल्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो अगर जो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके।